Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हमारा क्वेश्चन है द क्रिटिक से T.S. Eliot के क्रिटिसिज्म के लेसन से, और ये क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन ऑफ अ क्रिटिक. क्रिटिक की कितनी काबिलियत होनी चाहिए, क्रिटिक एक नकात को कैसा काबिल होना चाहिए, ये T.S. Eliot ने हमें क्या बताया. और ये हमारा क्वेश्चन इम्पर्सनैलिटी ऑफ पॉइंट की तरफ भी चलता है. वो जो इम्पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन है ये उसमें भी ये सारे पॉइंट्स फिट हो जाते हैं. तो दो क्वेश्चन हल होते हैं इसमें. जल्दी से इस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं. द क्वालिफिकेशन ऑफ अ क्रिटिक, एक्सप्लेन, बताएं जनाब, वाजिया करें कि एक नकात की कौन सी खूबियां होनी चाहिए, क्या उसमें काबिलियत होनी चाहिए. एलियट ने क्या बताया है. एलियट इन अ नंबर ऑफ क्रिटिकल एसेज, उसने बहुत ज्यादा तनकीदी किस्म के मजामीन लिखे हैं. लाइक द परफेक्ट क्रिटिक, मुकम्मल नकात, इम्परफेक्ट क्रिटिक, नामुकम्मल नकात कैसा होता है. द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद निकारी के काम कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए. द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, अब फ्रंटियर्स कौन होते हैं, जो मौजूद हैं, जिन्होंने इजाद किया है. तनकीद निगारी को इजाद करने वाले कौन से, देखिए सब उनके ऐसेस हैं और इसी किस्म के एक ऐसे में इनका अपना भी काम छपा है. पर वो तो सैक्रेड वुड है जिसमें इनका काम, ये पिछला वाला जो हम लेसन कर रहे थे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, वो जिसमें छपा था वो सैक्रेड वुड था. हैज डेल्ट विद द क्वालिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ एन आइडियल क्रिटिक, इन्होंने सारी की सारी आइडियल क्रिटिक की खूबियां बताई हैं. और ये तकरीबन किताबें और ये एसेस जो लिखे हुए हैं जो मुस्लिम किताबों में छपे हैं, इन्हीं खूबियों के साथ इनका ताल्लुक है. फर्स्ट वो क्या बताते हैं, अ गुड क्रिटिक मस्ट एंटायरली इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, यही उन्होंने हमें बताया था क्वेश्चन में भी कि एक अच्छे नकात को, एक अच्छी तनकीद निगार को क्या होना चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर अपनी ज़ात से अलग होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव मौजू पे बात करनी चाहिए, बैरूनी नुकात को उठाना चाहिए. ही मस्ट नॉट बी गाइडेड बाय द इनर वॉइस, उसको अपनी अंदरूनी आवाज़ जो है ना वो रहनुमाई ना दे, अपनी अंदरूनी आवाज़ से वो रहनुमाई मत ले, बट बाय समवन अथॉरिटी आउटसाइड हिम, लेकिन जो उसके बैरूनी कुछ ऐसी गालिब चीज़ें हैं जो उसके बाहर की हैं, उनसे वो रहनुमाई हासिल करे. एलियट गिव्स द एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल दी थी ऑफ टू टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट क्रिटिक्स, उनके ये दोनों जो तनकीद निकाल है ये मुकम्मल नहीं है. कौन है वो, जिनका उन्होंने नाम बताया, ऑर्थर सेमंस एंड ऑर्नल्ड. ऑर्थर सेमंस और ऑर्नल्ड को उन्होंने बोला कि ये इम्परफेक्ट क्रिटिक है. सेमंस को क्यों ऐसे बोला, ये वही ऑर्थर सेमंस है. इज टू सब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा अपनी जात में घुसे रहते हैं. एंड पर्सनिस्टिक होते हैं. इम्प्रेशनिस्टिक अपनी तासुरात ही बताते रहते हैं. वाइल ऑर्नल्ड और जो दूसरे वाले हैं इज टू ड्राई, बहुत ही खुश्क ड्राई किस्म के उनके नुक्ता नज़र होते हैं. इंटेलेक्चुअल बड़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने दानिशमंदाना बातें की होती हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आती हैं. एब्स्ट्रैक्ट और बड़े एब्स्ट्रैक्ट किस्म के जो हमें ख्यालात महसूस किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते, इस किस्म की उन्होंने बातें की होती हैं. तो ये बड़े, दोनों को उन्होंने फेल करार दे दिया. एरिस्टोटल के बारे में क्या कहते हैं, एरिस्टोटल इज एन इंस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट क्रिटिक. इंस्टेंस क्या होता है, एक मिसाल है. अरिस्टोटल एक मुकम्मल नकात की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल उन्होंने कहा कि वो बजाते खुद उनकी शख्सियत है. ही अवॉइड्स, क्योंकि वो एहतराज करते हैं, वो परहेज करते हैं, बोथ, दोनों से. कौन से, दीज डिफेक्ट्स, ये जो ऊपर वाले सब्जेक्टिविटी का डिफेक्ट था और उनमें क्या था, इंटेलेक्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का डिफेक्ट था, इन दोनों से वो परहेज करते हैं. इन हिज हैंड्स क्रिटिसिज्म, उनके ही हाथों से जो था ना ये तनकीद निगारी का शोबा, अप्रोचेस द लेवल ऑफ साइंस, साइंस के लेवल तक चली गई थी. क्यों, कैथारसिस बता दिया था ना उन्होंने, वो डॉक्टरी इल्म बता दिया था कि खुद भी तो वो डॉक्टरों के ही शोबे से करते थे ना उनके अब्बा काम एरिस्टोटल के, तो उन्होंने कैथारसिस बताया. तो इन्होंने भी तो हमें कैटालिस्टिक की मिसालें बताई हैं साइंस के साथ. सेकेंड, अ गुड क्रिटिक मस्ट नॉट बी इमोशनल, एक अच्छे क्रिटिक को बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए. मस्ट का मतलब होता है कि ज़रूर नहीं होना चाहिए. ही मस्ट ट्राई टू कंट्रोल हिज पर्सनल प्रिजुडाइजेस एंड विहम्स, विहम्स होती हैं उसकी ज़ात की लहर और प्रिजुडाइज होते हैं उसके ज़ाती तासुब. यही बताया इन्होंने हमें इन पर्सनालिटी में भी कि आप, और ट्रेडिशन में भी, कि जिसको फॉलो करते हैं, ये नहीं कि आप उससे प्यार करते हैं और आप उसको फॉलो करेंगे. आपने अपनी ज़ात से बालातर होकर काम करना है और कंट्रोल करना है, काबू करना है अपनी ज़ाती तासुब को और अपनी ज़ात की लहर को, कि शायरी में वाज़िया ना हो. और यहाँ ये कह रही है क्रिटिसिज्म में भी वाज़िया ना हो.
ही मस्ट हैव अ हाईली ट्रेन्ड सेंसिबिलिटी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, क्रिटिक के अंदर बड़ी ज़्यादा एक अला किस्म की ट्रेन्ड सेंसिबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए, एंड अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल, और उसके पास बनावटी असूलों का भी एक समझ होना चाहिए कि उसने कौन कौन से असूल मुरतब करने हैं, स्ट्रक्चर क्या देने हैं, एंड मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइड विद वेग, और उससे ऐसे मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए किसके साथ, मुबहिम इमोशनल इम्प्रेशंस, एक मुबहम जज्बाती किस्म के तासुरात के साथ उसको सुकून नहीं मिलना चाहिए। क्रिटिक्स, ये जो नकात होते हैं, हु सप्लाई ओनली विग वियोग इमोशनल इम्प्रेशंस, वो जो ऐसे ही मुबहम किस्म के जज्बाती तासुरात पहुंचाते रहते हैं, ओपिनियंस और फैंसीज, ये उनकी राय होती हैं और उनकी सोच होती हैं, आर ग्रेट करप्टर्स ऑफ टेस्ट, ये हमारे ज़ौक़ को ख़राब करने वाले बड़े अजीम करप्टर्स हैं। अब ये उन्होंने नकात को अच्छी हंसी सुना दी। थर्ड, तीसरा वो क्या कहते हैं, एन आइडियल क्रिटिक मस्ट हैव अ हाईली डिवेल्प्ड सेंस ऑफ फैक्ट, उसके पास बहुत ज्यादा हकाइक को समझने की, समझ बूझ रखने की एक सोच होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए। सेंस क्या होती है, हमारी फाइव सेंसेस होती हैं, देखने की, सूंघने की, छूने की, खाने की, सुनने की, ऐसी हिस्सेस होती है ना टेस्ट की। यही वो कहता है कि हमारी सारी सेंसेस को डेवलप करने वाला एक जबरदस्त मिसाली किस्म का नकात होता है, बाय अ सेंस ऑफ फैक्ट, जो हमें हकीकत की समझ देता है। Eliot does not mean biographical or sociological knowledge। अब यहाँ से उनका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़ात की खबर दे, मैं कब पैदा हुआ था, मैंने कितनी तालीम हासिल की थी, मेरा माशरा कैसा था, उस माशरे में क्या क्या काम होते थे, ये उनका मतलब नहीं है। बट इट इज़ अ नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स ऑफ ए पोएम, लेकिन उसके पास इल्म होना चाहिए किस चीज़ का, कि ये तालीम हासिल करे कि इस नज़म में कौन कौन सी फ़नी तफसीलात मौजूद हैं, जैसे जानरा की कौन सी है, एपिक है, मोक एपिक है, पोएम है, ये क्या है, सॉन्ग है, ये सारी उसको फनी तकनीक पता होनी चाहिए, किस कैटेगरी से ताल्लुक रखती है, और इसमें क्या बताया गया है, आयरनी, स्ट्रायर, एलिगी क्या बताई गई है इसमें, ये सब पता होना चाहिए उसे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका लास्ट वाला, जिसमें आपको बताया पूछा जाता है कि ये इस पॉइंट पर आप अपने तासुरात बताएं, वो इन्हीं नुक्तों पर नकाती आपने करनी होती है, तनकीद निगारी करनी होती है। जेनेसिस क्या होते हैं, जेनेसिस उस पोइम की इब्तिदा कब हुई, सेटिंग उसने, उसकी सेटिंग में क्या है, लिटरेरी टर्म्स वगैरह ये चीज़ें। ओनली नॉलेज ऑफ सच फैक्ट्स अलोन कैन मेक क्रिटिसिज्म कॉन्क्रीट, इस किस्म के जो इल्म होते हैं, यही क्रिटिसिज्म को, यही तनकीद निगारी को मजबूत बनाते हैं, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, और जो ही वो बैरूनी बातों को करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं, तो क्रिटिसिज्म मोर जो है मजबूत बन जाती है, ज़्यादा अच्छी साबित होती है तनकीद निगारी। इट इज दीज फैक्ट्स, ये वही हकायक हैं विच अ क्रिटिक मस्ट यूज टू ब्रिंग अबाउट एन एप्रिसिएशन, जिनको क्रिटिक को लाना चाहिए, किसके लिए, कि उसकी तारीफ की जाए, उसको सताइश की जाए, अप्रिसिएशन की जाए ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, जो उसने फन का काम किया है उसमें उसकी तारीफ की जाए, ऐसा काम उसे करना चाहिए। हाउ एवर ही इज अगेंस्ट द लेमन स्क्वीजर्स, लेमन स्क्वीजर्स कौन होते हैं, ये आपने अंडरलाइन वर्ड्स को, जो हाईलाइट वर्ड्स होते हैं ना, ये आपकी कोटेशन ही बन जाती है, वो जो लीमों की तरह निचोड़ देते हैं ना, उनसे वो कहता है कि आपको जनाब जरा बचना चाहिए। स्कूल ऑफ क्रिटिक्स इसी तरह के जो नकातों का एक ग्रोह है, हु ट्राई टू स्क्वीज एवरी ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ वर्ड्स एंड लाइंस, जो चाहते हैं कि लाइंस और अल्फाज के अंदर कतरा कतरा निचोड़ के सारे अल्फाज के मीनिंग्स निकाल दें, ऐसे भी उन्होंने क्रिटिक्स को नापसंद किया है, बिल्कुल वो उनके मुखालिफ हैं। फोर्थ, फोर्थ में क्या कहते हैं, अ क्रिटिक मस्ट आल्सो हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ ट्रेडिशन, उसके पास ट्रेडिशन की, ये रिवायात को समझने की बहुत ज्यादा समझ बूझ होनी चाहिए। ही मस्ट लर्न नॉट ओनली इन द लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री, ये सारे पॉइंट्स हमारे ट्रेडिशनल और इम्पर्सनैलिटी वाली क्वेश्चन में भी सजते हैं। और एक क्रिटिक को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा अपनी सेंस, अपनी सोच को फरोग देना चाहिए, किसके बारे में, रिवायात के बारे में। ही मस्ट बी लर्नड नॉट ओनली इन द लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री, अपनी कंट्री के ही लिटरेचर को मत पढ़ना जाए, बट इन द लिटरेचर ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप के लिटरेचर को उसको स्टडी करना चाहिए, डाउन फ्रॉम होमर टू हिज ओन डे। ये उन्होंने पहले भी बात बताई कि होमर से लेके, शेक्सपियर से लेकर और अपनी कंट्री के लिटरेचर तक को उसे समझना चाहिए, उसे लेनी चाहिए उसकी तालीम। फिफ्थ में क्या बताते हैं, द प्रैक्टिशनर्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री को जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिशनर्स जो पोइट्री के हैं, शायरी के खास तौर पर, मेक द बेस्ट क्रिटिक, वही बनाते हैं असली एक अच्छा क्रिटिक। द क्रिटिक एंड द क्रिएटिव आर्टिस्ट शुड फ्रीक्वेंटली बी द सेम पर्सन, एक जो क्रिटिक होता है, नकाद होता है, या जो एक फनकार होता है, दोनों ही वाजिया तौर पर एक ही शख्सियत होती हैं, सेम पर्सन, एक ही शख्सियत होते हैं। सच पोइट्री क्रिटिक्स हैव अ
थोरो नॉलेज, क्योंकि इनके पास एक मुकम्मल इल्म होता है, इनके पास एक मुकम्मल नॉलेज होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन, क्योंकि वो समझ सकते हैं ना। एक देखें, पोइट क्रिटिक जब बनता है तो उसे पता ही होता है ना कि जॉनरा कौन सी चल रही है, आयरनी आ रही है, सटायर आ रहा है, पोइम में क्या बताया जा रहा है, उसके पास थॉरोली एक नॉलेज है कि पोइम कैसे बनी, शायरी की इब्तिदा कैसे हुई, शायर ने कहाँ से राइमिंग स्कीम में लाई है, क्या किया है, ये सब उसको पता होता है। सो दे कैन कम्युनिकेट, वो लिहाजा उस पर बात कर सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रीडर्स। सो अपने रीडर्स के समझ बूझ के साथ वो बड़ी अच्छी तरीके से इस पर तनकीद निगारी कर सकते हैं, अगर उन्हें आती है पोएटिक क्रिएशन। सिक्स्थ में क्या कहते हैं, एन आइडियल क्रिटिक मस्ट हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब उसे लैंग्वेज स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए कि जुबान की बनावट कौन सी है, ऑफ अ पोइम के पोइम में कौन सी जुबान इस्तेमाल की गई है, वही जो हम अभी लिटरेरी टर्म्स वगैरह बता रहे थे, उसमें क्या यूज हुआ है, इसको सटायर बनाया गया है, आयरनी बताया गया है, एक नोहे के तौर पर लिखा गया है, एक मजाकिया पोइम है, कोई क्या बताना चाहा है उसने, शायर ने हमें इसमें। ही मस्ट ऑल्सो हैव एन आइडिया, उसको एक समझ होनी चाहिए ऑफ द म्यूजिक ऑफ पोइट्री, कि भाई पोइट्री में, शायरी में एक म्यूजिक भी होता है। सेवंथ में क्या बताते हैं, अ परफेक्ट क्रिटिक मस्ट बी एन एक्सपर्ट, बड़ा माहिर होना चाहिए, मस्ट 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 लगाया, इट्स मीन जरूर होना चाहिए, इन द यूज ऑफ कंपैरिजन एंड एनालिसिस, कि वो मुआजने कर सके और तजज़िये कर सके। हिज यूज ऑफ दीज टूल्स, जब वो मुआजने और तजज़िये के इस हथियार को इस्तेमाल कर लेगा, मस्ट बी सैप्टल एंड स्किलफुल, तो बड़ा माहर हो जाएगा अपने काम के अंदर। ही मस्ट कंपेयर द राइटर्स ऑफ द प्रेजेंट, तो उन्होंने हाल के जो लिखारी थे उनका मुआजना किया विद दोज, उनके साथ, ऑफ द पास्ट, जो माजी के थे, टू एल्यूसिडेट, क्या कि वो क्या कर सके, वाजिया कर सके, द क्वालिटीज, खूबियां ऑफ द वर्क, काम की, अंडर क्रिटिसिज्म, तनकीद निगारी के तहत उनकी खूबियों को वाजिया कर सके। एल्यूसिडेट बहुत जबरदस्त वर्ड आपके पास आ गया है। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे अल्फाज में, ही मस्ट बी अ मैन ऑफ एरुडिक्शन। एरुडिक्शन क्या होती है, वो एक दानिशमंद शख्स होना चाहिए, अल्लामा किस्म का बंदा होना चाहिए, इल्म फजल रखने वाला होना चाहिए, फॉर ओनली, इसीलिए दे कैन यूज हिज टूल्स इफेक्टिवली, तो इसी तरीके से वो उसके जो हथियार होंगे, जो टूल्स होंगे, जो उसकी चीज़ें होंगी, उसकी चीज़ें क्या है, उसका कलम, उसकी तनकीद निकारी, उनको वो बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मस्ट नॉट ट्राई टू जज द प्रेजेंट बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द पास्ट, उसको माजी के मेयार के साथ हाल को राय देकर पेश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये जो हाल की मैं राय दे रहा हूँ माजी के मेयार के मुताबिक, कि क्यों माजी के मेयार के मुताबिक होगी, माजी तो बदलता ही रहता है ना, इम्प्रूव होता है। उन्होंने क्या कहा था, बाजू का तो अल्टर हो जाता है, अल्टर यानी मुकम्मल चेंज हो जाता है, और बाजू का तो मॉडिफाइज हो जाता है, मॉडिफाइड तरमीम छोटी मोटी सी आ जाती हैं। अपनी ड्रेसेस में ही देख लें, कभी पहुंचे बड़े और कभी पहुंचे छोटे, कभी शर्ट्स ऊंचे और कभी शर्ट्स लेंथी, इस तरह से होता है। द रिक्वायरमेंट्स, जो उसकी चीज़ें मांगती हैं, क्या मांगती हैं, ऑफ ईच एज, हर दौर में एक मांग होती है, आर डिफरेंस, और वो मुख्तलिफ मांगे होती हैं, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड होती है। सो लिहाजा, एंड सो द कैनन्स ऑफ द आर्ट मस्ट चेंज फ्रॉम एज टू एज, लिहाजा आर्ट भी मुख्तलिफ अदवार में चेंज होता रहा है। एट्थ, आठवें पॉइंट पे उन्होंने क्या बोला, हे मस्ट लिबरल, उसे आज़ाद होना चाहिए, इन हिज आउटलुक, अपनी बैरूनी तशबीहा में उसको आज़ाद होना चाहिए, एंड मस्ट बी प्रिपेयर, तैयार करना चाहिए, टू करेक्ट एंड रिवाइज हिज व्यूज, कि वो अपने ही व्यूज को दोबारा जाके जांचे और करेक्ट करे। जैसे हमने टी.एस. एलियट के क्वेश्चंस देखे, आपने उन्हें बहुत पसंद किया, तो इसीलिए टी.एस. एलियट के क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए और उन्हें करेक्ट करने के लिए दोबारा प्रिपेयर किया ये क्वेश्चन एक अरसे के बाद। आपने उस पर बहुत अच्छे व्यूज दिए हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी आप अच्छे व्यूज देंगे, और फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देखते ही रहते हैं व्यूज आपके, इन द लाइट ऑफ द न्यू फैक्ट्स, हकायक की नई रोशनी में। Thank you very, very much for watching. Like, subscribe, and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.